मूवी का नाम है कंटेजन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेथ है, जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने हांगकांग गई थी और अब रिटर्न शिकागो अपने घर आती है डिंग डोंग करके, जहां वो अपने पति और उसके छोटे बेटे क्लार्क से मिलती है। 6 साल का क्लार्क उसके पहले पति का बेटा है। उसी रात बेथ अचानक बीमार पड़ जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे उसका पति मिच उसे हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। हैरानी है कि डॉक्टर को इस बीमारी की वजह समझ नहीं आती, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में मिस्टीरियस से लोग बीमार होने लगते हैं। यहाँ पर मिच का बेटा क्लार्क भी इस बीमारी के चलते मर जाता है। मिच घबराकर 911 पर कॉल करता है और मिच को क्वारंटाइन कर देते हैं। पूरी दुनिया में सभी लोग धीरे धीरे से मरने लगते हैं। न्यूज में हम देखते हैं कि कोई अनजान वायरस दुनिया में फैल रहा है। फिर हम यूएसए का सीडीसी विभाग के डॉक्टरों को देखते हैं जो इस वायरस के बारे में बात कर रहे थे, जहां डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है जिससे वो इस वायरस को रोक सके। कुछ घंटों के बाद वो शहर आती है, जहां वो मिच से मिलती है और उससे पूछती है कि बेथ हांगकांग क्यों गई थी, जिसे मिच को पता चलता है कि बेथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और वो उसे धोखा दे रही थी। यहाँ पर डॉक्टर मिच का ब्लड टेस्ट करते हैं, लेकिन वो वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डॉक्टर उसे घर भेजने की बात करते हैं। ये मिच की दूसरी शादी थी और उसकी पहली पत्नी से उसे 16 साल की बेटी हुई थी जिसका नाम जोरी है, जो अभी अपने डेट से मिलने हॉस्पिटल आई है, जिससे मिच को टेंशन होने लगती है कि अभी वो इस शहर में आई है और अब इसे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से अपनी बेटी को लेके घर आता है। और अब अमेरिका में भी ये वायरस आ चुका है। इसका खतरा देखते हुए होमलैंड सुरक्षा के लोग एलिट से मिलने आते हैं, जहां उन्हें लगता है कि ये डिसीज कोई बायो वेपन है जो जानबूझकर फैलाया गया है बड़े बड़े देशों को खत्म करने के लिए, और इस सब के पीछे किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। जिसके बाद डॉक्टर एलिस हांगकांग जाती है जिसे वो जान सके कि बेथ कहाँ गई थी। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है। सभी साइंटिस्ट उस वायरस पर स्टडीज करते हैं ताकि इस वायरस की वैक्सीन बन सके, लेकिन वो जब भी इस वायरस को जिस भी सेल में डालते हैं तो वो सेल कुछ ही टाइम में मर जाता है और अभी तक 80 लाख लोग इसे इन्फेक्ट हो चुके हैं। हर 12 में से एक व्यक्ति इन्फेक्ट होने का खतरा था और उनके बचने के चांस 25% से 30% ही थे, इसलिए वायरस ज्यादा ना फैले। इसलिए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है जिसमें जिस भी सिटी में ये वायरस फैल चुका था उस सिटी को पूरा क्वारंटाइन कर देती है। अब 21वें दिन है और एलिस को सीडीसी से एक मेल आता है जिससे पता चलता है कि इस वायरस का नाम एमईवी वायरस है, जो अफ्रीका से फैला है और ये HIV से भी ज्यादा खतरनाक है। वो लोग अलग अलग वैक्सीन बनाकर बंदरों पर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। ऑफिस, स्कूल, एयरपोर्ट, रास्ते सब खाली पड़े थे। हर कोई अपने घरों में बंद थे। फेनारी जैसे तैसे 29वें दिन आता है जहां उन्हें एक कामयाबी मिलती है। कई सारी वैक्सीन ट्राई करने के बाद 57 बैच को बंदर पर यूज करने पर बंदर मरता नहीं है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी इसे इंसानों पर इस्तेमाल करना बाकी था। इसलिए सबसे पहले जो भी इन्फेक्ट व्यक्ति है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और फिर पेपर पर साइन करने पड़ेंगे। इसलिए एलिन एक खतरनाक प्लान बनाती है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। वो सबसे पहले वैक्सीन को अपने शरीर में डालती है और फिर अपने पिता के पास जाती है जो इसी वायरस से जूझ रहे थे। काफी देर तक उनसे बात करती है और अब इस बात को 2 से 3 दिन हो चुके थे, लेकिन एलिन पर वायरस असर नहीं होता, मतलब कि वैक्सीन काम कर गई। यहाँ पर WHO और बाकी की ऑर्गेनाइजेशन ये बता दिया जाता है कि वायरल की वैक्सीन मिल गई है और पूरी दुनिया में ये बात सबको बता दी जाती है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने में काफी समय लग रहा था। इसलिए गवर्नमेंट एक लॉटरी टिकट निकालती है जिसमें जिसका भी बर्थ डेट इस नंबर पे आएगा उसे ये वैक्सीन मिलेगी और दूसरी लॉटरी 3 महीने के बाद आएगी। ऐसे करते करते सबको ये वैक्सीन मिलने लगती है और धीरे धीरे सब लोग अपने अपने काम पे लग गए और पूरी दुनिया खत्म होने से बच जाती है। और आखिरी में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैला। दरअसल हांगकांग में एक बुलडोजर एक पेड़ को गलती से तोड़ देता है जिसमें रहने वाले चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं और वहां से उड़कर एक केले के पेड़ पे बैठ जाते हैं और कुछ केले को कुतरते हैं और वहां से उड़कर एक पिग फॉर्म में आते हैं और एक चमगादड़ केले को गिरा देता है जिसे एक पिग खा लेता है और उसी पिग को दूसरे दिन होटल में लाया जाता है जिसे एक सेफ उसे साफ करता है और फिर बेथ से हाथ मिलाता है और इसी तरह ये वायरस बेथ के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाता है।